दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारी यंग जनरेशन की एक बहुत अहम प्रॉब्लम के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी बहुत ही कम उम्र में या वक्त से पहले बालों का सफ़ेद होना। दोस्तों आज हमारी यंग जनरेशन में बहुत ही कम उम्र में बालों का सफ़ेद होना एक आम बात होती जा रही है। अगर हमारे बाल 40 से 45 साल की उम्र के बाद सफ़ेद होने शुरू हो रहे हैं तो ये एक बहुत आम सी बात है। और अगर बहुत कम उम्र में आपके बाल सफ़ेद होने शुरू हो रहे हैं तो फिर आपको अपने बालों की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी यूनानी हर्बल रेमेडीज़ के बारे में जो आपके बालों को वक्त से पहले सफ़ेद होने से रोकेगी, आपके बालों के नेचुरल कलर को मेंटेन रखने में हेल्प करेगी और इसी के साथ साथ आपके बालों को झड़ने को रोकना और जो बाल ऑलरेडी आपके सफ़ेद हो चुके हैं उन्हें कुछ हद तक फिर से काला करने में भी हेल्प करेगी। इन सारी तकलीफ़ों के लिए मैं आज आप लोगों के साथ अलग अलग 3 हर्बल यूनानी नुस्खे शेयर करने वाला हूँ, जिसमें पहला नुस्खा आपका इंटरनल यूज़ के लिए है, यानी आप इसे खाने में इस्तेमाल करना है। दूसरा नुस्खा आपका हेयर पैक का है, यानी आपको इसे बालों को धोने के लिए इस्तेमाल करना है। और तीसरा नुस्खा हेयर ऑयल का है, इसे आपको बालों में अप्लाई करना है। तो आइए बिना देर किए इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में। मैं हूं डॉक्टर फैसल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यूनानी हर्बल रेमेडीज़। दोस्तों अगर आज हम अपने इतराफ़ का जायज़ा लेते हैं, आप ज़्यादा दूर मत जाइए, आप अपने घर में ही देख लीजिए कि आपके घर में ही बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग होंगे जिनकी उम्र 60-65 साल की हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके बहुत ज़्यादा बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं। और बहुत कम उम्र के लोग भी आपके घर में होंगे, 18 से 20 साल या 25 साल की उम्र के लोग। आप उनके बालों पर गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि उनके कुछ-कुछ बाल अभी से ही सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। आखिर ऐसी कौन-सी वजूहात हैं कि आज की जनरेशन के बाल इतनी जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं और इसका क्या इलाज है? इसके इलाज के बारे में जानने से पहले आइए इसकी वजूहात के बारे में जान लेते हैं। हमारे बालों के वक्त से पहले सफ़ेद होने की सबसे बड़ी वजह है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में किसी को ये तकलीफ़ रही हो कि उनके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हुए हों, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके बाल भी कम उम्र में सफ़ेद होने शुरू हो सकते हैं। दूसरा रीज़न है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से भी हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तीसरे है सनलाइट एक्सपोजर। सनलाइट की वजह से भी हमारे बालों की जड़ें और बालों की हेल्थ कमज़ोर हो जाती है, इसकी वजह से भी हमारे बाल सफ़ेद हो सकते हैं। चौथे, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जैसे विटामिन बी 12 और आयरन, जो हमारे बालों को काला रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन जब हमारे जिस्म में इनकी कमी होनी शुरू होती है तो हमारे बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। पाँचवें है स्ट्रेसफुल लाइफ, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन की वजह से भी हमारे बालों की रंगत में बहुत फ़र्क पड़ता है। और छठे नंबर पर है यूनानी कॉन्सेप्ट, यानी अगर यूनानी के नुक्ता नज़र से हम देखें तो जब हमारे जिस्म में बलगम की ज़्यादती शुरू होती है और बालों की जड़ों में बलगमी मादा जमा होने की वजह से भी हमारे बालों की रंगत में फ़र्क पड़ता है और हमारे बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारे बालों को वक्त से पहले सफ़ेद होने का सबब बनती हैं। अब आइए बालों के वक्त से पहले सफ़ेद होने के लिए हम क्या क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं और इसके लिए क्या इलाज कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें हमारी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और ऐसी हेल्दी डाइट लेनी है जिसमें प्रॉपर विटामिन और मिनरल शामिल हों। जितना हो सके आप स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करें। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक और बलगम पैदा करने वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। अगर आपका ये मर्ज़ बलगमी है और बलगम की ज़्यादती की वजह से आपको ये तकलीफ़ हो रही है, तो किसी क्वालिफ़ाइड हकीम से कंसल्ट करके इसका इलाज करवा लें। और सबसे आखिरी बात कि आप अपने जिस्म की साफ़-सफ़ाई के साथ-साथ अपने बालों की साफ़-सफ़ाई का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और बाज़ारी तेल और शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें और जो नुस्खे मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ़ इन्हीं नुस्ख़ों का इस्तेमाल करें। तो आइए एक-एक करके इन नुस्ख़ों को नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको खाने वाले नुस्ख़ों के इंग्रीडिएंट्स बता देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। हमारे इस नुस्खे में कुल 4 चीज़ें शामिल हैं। पहले नंबर पर है आंवला, इसका वज़न आपको 50 ग्राम लेना है। दूसरे है उस्तुकुद्दूस, इसका वज़न आपको 50 ग्राम लेना है। तीसरे नंबर पर है ब्राह्मी, इसका वज़न आपको 50 ग्राम लेना है। और चौथे नंबर पर है धनिया, इसका वज़न भी आपको 50 ग्राम लेना है। धनिया को इस नुस्खे में शामिल करने से पहले आपको इसे थोड़ा-सा तवे पे रोस्ट कर लेना है। दोस्तों आइए अब इस नुस्खे को तैयार करने और इसके इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में जान लेते हैं। इस नुस्खे की तमाम दवाओं को आप एक साथ ग्राइंड करके बारीक पाउडर बना लीजिए। फिर सुबह नाश्ते के बाद और रात में खाना खाने के बाद आधा-आधा चम्मच गर्म पानी से इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको पाउडर खाने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप 750 मिलीग्राम यानी डबल ज़ीरो साइज़ के कैप्सूल भर करके 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल रात में खाना खाने के बाद गर्म पानी से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए हम हमारे दूसरे नुस्खे की तरफ चलते हैं जिसे हमें पाउडर फॉर्म में बनाना है। इसे हमें बालों पर पैक की तरह लगा करके और बालों को वॉश करने के लिए इस्तेमाल करना है।
हमारे इस दूसरे नुस्खे में कुल 3 चीज़ें शामिल हैं। पहले नंबर पर है आंवला, इसका वज़न हमें 100 ग्राम लेना है। दूसरे नंबर पर है रीठा, इसका वज़न भी हमें 100 ग्राम लेना है। और तीसरे नंबर पर है शिकाकाई, इसका वज़न भी हमें 100 ग्राम लेना है। ये नुस्खा हमारे बालों को वॉश करने के लिए है। इसकी तमाम जड़ी बूटियों को आप एक साथ ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए। इस पैक को तैयार करने के लिए सबसे पहले आप किसी बर्तन में 2 गिलास पानी ले लीजिए और इस पाउडर को आपके बालों की क्वांटिटी के हिसाब से 1 बड़ा चम्मच या 1.5 बड़ा चम्मच इसमें शामिल कर दीजिए और रात भर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। सुबह इस मिक्सचर को आप हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट तक पका लीजिए और फिर इसे अपने बालों पे अप्लाई कर लीजिए और कम से कम आधा से पौना घंटा बालों में रहने के बाद इसे आप पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। याद रहे कि इसे लगाने के बाद आपको किसी भी तरह के किसी भी शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आइए हम हमारे तीसरे नुस्खे यानी हेयर ऑयल के इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। हमारे इस हेयर ऑयल के नुस्खे में कुल 7 तरह की जड़ी बूटियाँ और 3 तरह के ऑयल शामिल हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इस नुस्खे में पहले नंबर पर है मेहंदी के पत्ते, इसका वज़न आपको 50 ग्राम लेना है। दूसरे आंवला, इसका वज़न भी आपको 50 ग्राम लेना है। तीसरे है रीठा, इसका वज़न आपको 25 ग्राम लेना है। चौथे है शिकाकाई, इसका वज़न आपको 25 ग्राम लेना है। पाँचवें नंबर पर है बालछड़, इसे जटामासी भी कहते हैं, इसका वज़न आपको 50 ग्राम लेना है। छठे नंबर पर है खस, इसे वाला भी कहते हैं, इसका वज़न आपको 25 ग्राम लेना है। और आखिर में 7वें नंबर पर है नागरमोथा, इसका वज़न आपको 50 ग्राम लेना है। इन 7 जड़ी बूटियों के अलावा इसमें 3 तरह के तेल भी शामिल हैं। इसमें पहले नंबर पर है कोकोनट ऑयल यानी खोपरे का तेल, इसका वज़न आपको 1 लीटर लेना है। दूसरे नंबर पर है तिल का तेल, इसका वज़न भी आपको 1 लीटर लेना है। और तीसरे नंबर पर है कलौंजी का तेल, इसकी क्वांटिटी आपको आधा लीटर लेनी है। अब आइए इस हेयर ऑयल के नुस्खे को तैयार करने और इसके इस्तेमाल के तरीके के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इस नुस्खे में शामिल तमाम जड़ी बूटियों को आपको अच्छे तरीके से क्रश कर लेना है। याद रहे आपको इसे पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ बारीक बारीक टुकड़ों में क्रश कर लेना है। फिर किसी बर्तन में खोपरे का तेल, तिल का तेल और कलौंजी का तेल डाल करके और ये क्रश की हुई जड़ी बूटियाँ उसमें डाल दीजिए और इसे खूब अच्छी तरीके से 15 से 20 मिनट तक पका लीजिए। जब ये जड़ी बूटियाँ खूब अच्छे तरीके से पक करके काली हो जाएं, तो इस तेल को आप उतार करके ठंडा होने के लिए रख दीजिए और ठंडा होने के बाद इसे आप किसी बॉटल में छान करके महफूज कर लीजिए और ज़रूरत के हिसाब से इस तेल को अपने बालों में अप्लाई किया करें। दोस्तों, मैंने ये जो 3 नुस्खे बताए हैं और इन्हें इस्तेमाल करने का जो तरीका बताया है, अगर आप इन तमाम बातों को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपके बालों की कोई भी तकलीफ बाकी नहीं रहेगी। बालों का झड़ना, बालों का वक्त से पहले सफ़ेद होना, गर्ल्स की बालों की किसी भी तरह की परेशानी हो, इंशाल्लाह ये नुस्खे उसमें मुफीद साबित होंगे। तो ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन और नुस्खे थे जो कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के ताल्लुक से मैंने आपको शेयर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें।